लोगों ने जो प्रोग्राम लास्ट टाइम बनाया था और जिसका हमने एग्जीक्यूशन प्रोसेस पूरा देखा था, अभी हम लोग उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने प्रोग्राम को ट्रैक करने के लिए हर लाइन पे कंसोल लॉग लगा दिया, ताकि एक भी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो लाइन के एग्जीक्यूट होने से पहले कंसोल लॉग का मैसेज हमको दिखाई देगा, और लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद में कंसोल लॉग का मैसेज हमें दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कंसोल लॉग मैंने लिखा, फिर बिफोर मैसेज की वैल्यू, और यहाँ पे मैसेज की वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग आफ्टर मैसेज की वैल्यू प्रिंट करवा दी। इसी तरीके से डू समथिंग एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया था। डू समथिंग एक फंक्शन में भी मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में वर्क की बिफोर वैल्यू, फिर यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई, फिर आफ्टर यहाँ पर वर्क की वैल्यू प्रिंट की। उसके बाद में हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था स्पोर्ट, और इसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट किया था। तो मैंने स्पोर्ट को यहाँ पे प्रिंट किया, और उसके बाद में यहाँ कंसोल डॉट लॉग करवाया। और यहाँ हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था, और इस वेरिएबल को हमने डू समथिंग फंक्शन में पास किया था, और फिर ये यहाँ प्रिंट करवाया। तो इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो डायग्राम देखा था, मेमोरी डायग्राम, हम उससे कंपेयर करते हुए इस प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम चलते हैं, जो हम लोगों ने एग्जीक्यूशन प्रोग्राम बनाया था उस पे, ये है हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं सबसे पहले जब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 13 पे। लाइन नंबर 13 पे फंक्शन कॉल मिला है, फंक्शन कॉल मिला ग्रिड। ठीक है, तो कंट्रोल जाएगा सीधे लाइन नंबर 2 पे ग्रिड में। तो जब कंट्रोल लाइन नंबर 2 पे ग्रिड में जाएगा तो ग्रिड का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो मैंने लाइन नंबर 3 के रन होने से पहले एक मैसेज लॉक करवाया है, और उसमें हम लोगों ने मैसेज की वैल्यू प्रिंट की है। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा कि इस एमएसजी की वैल्यू को ग्रिड का जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है उसमें देखेगा। ठीक है, तो ग्रिड डिक्लेयर तो हो गया है, मतलब, लेकिन ग्रिड की वैल्यू अभी तक असाइन नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों ने जो मैसेज प्रिंट करवाया वो इस लाइन के पहले करवाया है। और लाइन नंबर 3 पे ग्रिड का असाइनमेंट हो रहा है, ग्रिड का एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 3 पे, मैसेज की जो वैल्यू असाइन हो रही है वो लाइन नंबर 3 पे हो रही है। और हमने जो कंसोल लॉग करवाया वो लाइन नंबर 2 पे करवाया हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो ग्लोबल के पास तो मैसेज है, लेकिन अभी जो ग्रिड फंक्शन कॉल हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट किसका रन होगा, ग्रिड का होगा। तो सिस्टम जो है मैसेज को ग्रिड के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में देखेगा, लेकिन अभी ग्रिड के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं जेएसबीन में, ये जेएसबीन है, ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे हम ग्रिड को कॉल दे रहे हैं, तो ग्रिड को हमने कॉल दिया, कंट्रोल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे इस लाइन को प्रिंट करेगा। लेकिन अभी तक ये कंसोल लॉग हुआ है, इस लाइन के बाद में यहाँ पे ग्रिड की वैल्यू असाइन हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेगा जावास्क्रिप्ट इंजन की, इस एमएसजी की वैल्यू को इस ग्रिड के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में देखेगा, और हमारे डायग्राम के हिसाब से अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो मैं करता हूं रन, मैंने रन किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रिड की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ग्रिड की वैल्यू आ गई अनडिफाइंड। ठीक है, फिर क्या होगा, हम हमारे प्रोग्राम पे वापस से चलते हैं। तो हम हमारे प्रोग्राम पे आए, इस प्रोग्राम पे ये ग्रिड की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई, फिर कंट्रोल जाएगा डू समथिंग। ठीक है, ये बाद में वैल्यू असाइन होगी, और असाइन होने के बाद जो कंसोल लॉग मैंने करवाया ना, उस कंसोल लॉग में वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गई, उसके बाद मैंने कंसोल लॉग करवाया, तो आफ्टर वैल्यू क्या हो गई, गुड नाइट। आफ्टर मैसेज वैल्यू क्या हो गई, गुड नाइट हो गई। ठीक है, फिर कंट्रोल जाएगा डू समथिंग। तो डू समथिंग हमारे पास एक वेरिएबल है, डू समथिंग, ये वेरिएबल है हमारे पास, डू समथिंग को कॉल होगा, तो कंट्रोल जाएगा डू समथिंग के पास। तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट किसका स्टार्ट हो जाएगा, डू समथिंग का स्टार्ट हो जाएगा।
और डू समथिंग पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। ये यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है जो कि इंटरनली सर्वर ने, जो कि इंटरनली कंपाइलर ने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है और यहाँ हमने वैल्यू असाइन की है। लेकिन अगर इससे पहले यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट करवाई, इसके पहले यहाँ पे इस लाइन के चलने से पहले मैंने एक वैल्यू को यहाँ कंसोल लॉग करवाया, तो उस कंसोल लॉग में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, ये वैल्यू जो पास हो रही है यहाँ पे, और ये वैल्यू क्या पास हो रही है, हेलो पास हो रही है ना। तो जो डू समथिंग का जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है उसमें हेलो वैल्यू असाइन हो जाएगी वर्क वेरिएबल के अंदर। तो अभी कंसोल लॉग हम इस लाइन के पहले कंसोल लॉग करवाएंगे तो हमको हेलो आउटपुट मिलना चाहिए। तो हम चलते हैं वापस से हमारे कंपाइलर के पास ऑनलाइन, और हम लोगों ने यहाँ पे ये जो वैल्यू असाइन की है तो यहाँ पे हमको रिजल्ट मिला हेलो। ठीक है, फिर हेलो के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग वैल्यू असाइन कर दी और यहाँ पे फिर मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे वर्क वैल्यू आफ्टर सी प्रोग्रामिंग आ गई। ठीक है, इतना एग्जीक्यूशन हमारा हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे इस वाली लाइन पे हमको एरर मिल रही है। ये वैल्यू जो है वो वर्क की वैल्यू नहीं है, ये आफ्टर की वैल्यू है। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा स्पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा स्पोर्ट क्योंकि स्पोर्ट वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस वाली लाइन पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, एरर इसलिए आ रही है कि यहाँ पे हम लोगों ने कंसोल लॉग करवा दिया। अब कंसोल लॉग हमने स्पोर्ट को करवा दिया। ठीक है, अब सिस्टम क्या करेगा कि यहाँ पे स्पोर्ट को ढूंढेगा, है ना। जो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे स्पोर्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको ढूंढेगा डू समथिंग के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो डू समथिंग का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो है वो ये है, और इसमें स्पोर्ट है क्या, क्योंकि ये स्पोर्ट वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन हुआ, स्पोर्ट वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन हुआ, इसके पहले मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो सिस्टम क्या करेगा, डू समथिंग के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में स्पोर्ट को ढूंढेगा, वो उसमें मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन, यहाँ वेरिएबल असाइन यहाँ किया है हमने, तो जब हम वेरिएबल असाइन करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक ग्लोबल वेरिएबल बना देता है। ठीक है, वो हम देखेंगे जब इस लाइन पे आएंगे तब। लेकिन अभी इसके पहले चूंकि डू समथिंग के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में स्पोर्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है कंपाइल टाइम पे, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ गई। करेक्ट, इसने बोल दिया है कि रेफरेंस स्पोर्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब आपने उसको डिफाइन नहीं किया, आपने डायरेक्ट यूज कर लिया वेरिएबल का विदाउट डिफाइन। तो जो हमारा फंक्शन का स्कोप था उसके अंदर ये वैल्यू मिली नहीं, और ये वैल्यू मिली नहीं इसलिए कंपाइलर ने एरर थ्रो कर दी और ये एरर यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। तो मैं जाता हूँ वापस प्रोग्राम में और इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। इस लाइन को मैंने हटा दी, तो जो नेक्स्ट लाइन है उस लाइन पे हम लोगों ने स्पोर्ट डिफाइन कर दिया क्रिकेट। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी कंट्रोल जो है वो डू समथिंग के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में ही है, लेकिन स्पोर्ट नाम का वेरिएबल डू समथिंग के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि स्पोर्ट तो मेरे पास नहीं है, आप पेरेंट कंटेनर को जाके चेक करो। तो ये कंट्रोल यहां से पास हो जाएगा और ग्लोबल में चला जाएगा, और ग्लोबल बोलेगा कि ग्लोबल से पूछेगा कि आपके पास स्पोर्ट वेरिएबल है, मेरे को उसकी वैल्यू असाइन हुई है क्रिकेट। तो ग्लोबल बोलेगा कि मेरे पास है तो नहीं लेकिन मैं क्रिएट कर देता हूं, तो ग्लोबल यहाँ पे ग्लोबल स्कोप के अंदर एक स्पोर्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देगा और उसकी वैल्यू जो है वो क्रिकेट असाइन कर देगा। ठीक है, जब ये वैल्यू असाइन हो जाएगी फिर हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो स्पोर्ट की वैल्यू क्या आएगी, स्पोर्ट की जो वैल्यू हमने असाइन की थी वो आएगी। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो स्पोर्ट की वैल्यू है वो क्या आई, यहाँ पे आप देखोगे स्पोर्ट की वैल्यू क्रिकेट आ गई। ठीक है, और फिर ये वेरिएबल को हमने कंसोल लॉग किया और लास्ट में डू समथिंग का एग्जीक्यूशन एंड होने के बाद हम लोगों ने दोबारा से
इसको स्पोर्ट वेरिएबल चूंकि ग्लोबल स्कोप में बना है तो ये यहाँ पे भी एक्सेस होगा, तो यहाँ पे भी स्कोप की वैल्यू क्रिकेट है। तो ये था हमारे प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ग्रिड के अंदर यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही है ना, जो स्टार्टिंग में हमने प्रोग्राम बनाया था। तो अनडिफाइंड वैल्यू ग्रिड के अंदर इसीलिए आ रही है क्योंकि ग्रिड के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में मैसेज वेरिएबल अभी तक नहीं बना है।